भैया अगर आप भी एक म्यूजिक लवर हो और आपको भी अच्छे क्वालिटी और दमदार बेस वाले एयरपोर्ट्स में म्यूजिक सुनना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कि फैक्ट्री में एयरपोर्ट्स या TWS कैसे बनते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एयरपोर्ट्स कवर कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एयरपोर्ट्स या TWS कैसे बनते हैं। भाई वैसे तो एयरपोर्ट्स को इसलिए बनाया गया था ताकि म्यूजिक सुनने में तार का झंझट ना हो, लेकिन आजकल एयरपोर्ट्स का यूज म्यूजिक सुनने के साथ साथ शो ऑफ करने और फैशन में भी होता है। और शायद आप भी अभी इस वीडियो को एयरपोर्ट्स के साथ ही देख रहे होंगे। तो ईयरबड्स बनाने की शुरुआत होती है इसके बॉडी को बनाने से, जिसे कि मॉल्डिंग प्रोसेस के द्वारा तैयार कर लिया जाता है। और अब बारी आती है बैटरी को बनाने की, जिसके लिए सबसे पहले केमिकल्स को मिक्स करके इलेक्ट्रोलाइट्स तैयार कर लेते हैं और फिर एक मशीन इलेक्ट्रोलाइट्स को एल्यूमिनियम और कॉपर के पतले शीट के ऊपर प्रिंट कर देती है। और एक लेजर सेंसर इलेक्ट्रोलाइट्स की थिकनेस को मेजर कर लेती है। जब ये सूख जाता है तब इसका छोटा सा सैंपल लेकर टेस्ट किया जाता है और टेस्टिंग कंप्लीट होने पर एक रोलिंग मशीन के जरिए इसके बंडल्स तैयार कर लिए जाते हैं। और यहाँ पर इस कटिंग मशीन के जरिए मेटल के शीट को रेक्टेंगुलर शेप में कट कर लिया जाता है और ये वर्कर इस शीट को कलेक्ट कर विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। तो अब फाइनली सेल की असेंबलिंग करी जाती है, जिसके लिए एक लंबे इंसुलेटर के शीट के एक तरफ एल्यूमिनियम प्लेट और दूसरी तरफ कॉपर प्लेट को रखा जाता है। और इसी तरह बहुत सारे सेल के लिए इंटरनल पार्ट को तैयार कर लिया जाता है। अब सेल के आउटर कवर को बनाने के लिए एल्यूमिनियम और इंसुलेटर वाले लेयर के शीट को रेक्टेंगुलर शेप में कट कर लिया जाता है और इसके अंदर इंटरनल शीट को डालकर इसे अच्छी तरह से पैक कर लेते हैं। और अब इसमें सर्किट बोर्ड को लगाकर वायर को भी जोड़ दिया जाता है और इसके ऊपर टेप को लगा दिया जाता है और बैटरी की टेस्टिंग करने के बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाती है। अब हम चलते हैं फैक्ट्री की दूसरी तरफ, जहां पर ईयरबड्स के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को बनाने का काम चल रहा है। PCB बनाने के लिए सबसे पहले इंजीनियर्स कंप्यूटर पर जो सर्किट PCB पर प्रिंट होने वाली है उसे कंप्यूटर पर डिजाइन कर लेते हैं। उसके बाद इस बड़े से सर्किट बोर्ड पर ये मशीन बहुत सारे छोटे छोटे होल्स बना देती है, जिसमें कि आगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फिट होने हैं। और फिर जो डिजाइन कंप्यूटर पर तैयार किया गया था उसे सर्किट बोर्ड पर प्रिंट कर दिया जाता है। अब इस PCB के ऊपर कई सारे ऑक्साइड्स और केमिकल्स लगे होते हैं, जिसे साफ करने के लिए इसे क्लीनिंग केमिकल से वॉश कर लिया जाता है। और अब फाइनली सर्किट बोर्ड पर प्रिंट हुए पार्ट को कंडक्टर में बदलने के लिए उसके ऊपर मेटल की कोटिंग करी जाती है और फिर उस PCB को मशीन से बाहर निकाल लिया जाता है और इसे क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए माइक्रो कैमरे के नीचे रख दिया जाता है। और ये इंजीनियर्स PCB के मेटल कोटिंग की अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करते हैं। सारी चीजें चेक हो जाने के बाद अब PCB के दोनों तरफ इंसुलेटर की लेयर को चढ़ा दिया जाता है, जो कि अक्सर हरे या ब्लू कलर की होती है। अब PCB तो तैयार हो चुका है, लेकिन अभी इसके ऊपर कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगने बाकी है। इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर आदि को सोल्डरिंग मशीन से जोड़ दिया जाता है। तो अब फाइनली इस PCB को रेक्टेंगुलर शेप में लेजर कटिंग के जरिए कट कर लिया जाता है और इन्हें पैक करके ईयरबड्स बनाने वाली फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले चार्जिंग केस असेंबलिंग का काम किया जाएगा, जिसके लिए सबसे पहले केस में 3 पावरफुल मैग्नेट को लगाया जाता है ताकि ईयरबड्स इसमें इंस्टेंटली फिट हो सके और फिर उसे ग्लू की मदद से चिपका लिया जाता है। तो अब यहाँ पर बैटरी को PCB से सोल्डरिंग आयरन के जरिए कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर इस PCB को चार्जिंग केस में स्क्रू के जरिए फिक्स कर देते हैं।
और अब इसके चार्जिंग फंक्शनिंग को टेस्ट किया जाता है और फिर चार्जिंग टेस्ट भी किया जाता है। सब कुछ चेक हो जाने के बाद पीसीबी से वायरलेस चार्जिंग कॉइल को सोल्डरिंग कर दिया जाता है और फिर बैटरी को टेप की मदद से अंदर चिपका लेते हैं और फिर वायरलेस चार्जिंग फंक्शनिंग को चेक कर लेते हैं। बाद में ग्लू की मदद से बैटरी को अंदर फिक्स कर दिया जाता है और फिर चार्जिंग केस को भी फिक्स कर दिया जाता है। तो अब चार्जिंग केस तो तैयार हो चुका है। अब बारी आती है ईयरबड्स को बनाने की। दोस्तों एयरपोर्ट्स में एक टॉप क्वालिटी का स्पीकर लगा होता है जो कि साउंड को जनरेट करने का काम करता है। इसी के साथ ही इसमें ब्लूटूथ रिसीवर, एक्सेलेरोमीटर, एसओसी, ऑडियो कोडेक, बैटरी एंटीना और माइक्रोफोन जो कि हमारे आवाज को रिकॉर्ड करने और नॉइस रिडक्शन में यूज होता है। ब्लूटूथ एयरपोर्ट्स को वायरलेसली कनेक्ट करने का काम करती है और ऑडियो कोडेक रिसीव हुए कोड को ऑडियो में कन्वर्ट करती है और ये सारे पार्ट्स इसी पीसीबी में अटैच होते हैं। तो यहाँ फैक्ट्री में सबसे पहले इन पीसीबी को स्पीकर के साथ वेल्डिंग कर दी जाती है और फिर आगे इसके साथ बैटरी को भी अटैच कर दिया जाता है। आगे वर्कर्स के द्वारा माइक्रो कैमरे की मदद से पीसीबी की अच्छी तरह इंस्पेक्शन कर ली जाती है और फिर इसे कन्वेयर बेल्ट पर आगे भेज दिया जाता है जहां पर पीसीबी और बैटरी में ग्लू और टेप को लगाकर उसे चिपका लेते हैं और उसे असेंबल भी कर लेते हैं। अब आगे वर्कर्स इन ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। अब आगे माइक के ऊपर मैट सिलिकॉन को चिपका लेते हैं ताकि उसके अंदर डस्ट वगैरह ना जाए। अब फाइनली ईयरबड्स के दूसरी तरफ के ढक्कन को फिक्स कर दिया जाता है। अब इसकी कई मशीन्स के द्वारा वेव टेस्टिंग, साउंड टेस्टिंग और चार्जिंग टेस्ट करने के बाद इन्हें पैक करके पैकिंग फैक्ट्री में भेज दिया जाता है जहां इन्हें डब्बों में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं एयरपोर्ट्स प्रोटेक्ट करने के लिए एयरपोर्ट्स केस कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले इस मोल्ड में सिलिकॉन पॉलीमर के छोटे छोटे टुकड़ों को डाल दिया जाता है और फिर उसे मोल्डिंग मशीन में डालकर उस पर हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाता है जिसके बाद वो मोल्ड में बने डिजाइन का शेप ले लेता है और फिर उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है और कुछ ऐसे तैयार हो जाती है एयरपोर्ट्स केस। दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कौन सी कंपनी का ईयरबड्स या TWS इस्तेमाल करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। अब आपके स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, दोनों वीडियो बहुत अच्छी है। वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देख लें।